आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। री नीट परीक्षा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि सरकार और शिक्षा विभाग बहुत गंभीरता से इस बार नीट परीक्षा कराएगा। पहले भी गंभीरता से ली जाती थी, लेकिन जब से पेपर लीक हुआ है सरकार और भी गंभीर हो गई है। एयरलिफ्ट करके प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं। जितनी भी कार्रवाई हो सकती है इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से तत्परता से लगी हुई है। नहीं, भारत की सरकार, भारत के शिक्षा विभाग बहुत गंभीरता से इस बार नीट की परीक्षा को ले रहा है। पूर्व से भी हर बार गंभीरता से लेता रहा था, लेकिन जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद से और भी ज़्यादा गंभीर सरकार हो गई। आप देख रहे हैं एयरलिफ्ट करके प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं। मतलब जितनी भी कार्रवाई हो सकती है कि एकदम अच्छे से एग्जाम हो जाए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी और राबड़ी देवी की सुरक्षा वापस लिए जाने पर कहा है कि हां, सुरक्षा वापस ले ली गई है। नीतीश कुमार ने सब कुछ करवाया है। नीतीश कुमार ने ही सुरक्षा वापस ली है। सुनिए लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार का जो इस राज्य को हमेशा से अंधकार की ओर ले जाने का षड्यंत्र रहा है, इसी के कारण जनता ने उसका बहिष्कार किया है। टीएमसी के बारे में उन्होंने कहा है कि इसी कारण जनता ने बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि आज राज्य में जनता की सरकार आई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हर घाट का सौंदर्यीकरण और उनकी पहचान, इन सब पर काम किया जाएगा। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, अन्य राज्य में आप चल जाइए, बीजेपी शासित राज्य में गंगा घाट का सौंदर्य जो देख के आपका मन आनंद से भर जाता है। आपको हटने का मन नहीं करता है और घूमने का मन करता है। आप एक दिन जाएंगे, आपको 5 दिन रहने का मन करता है। लेकिन इस राज्य में हमेशा से इस राज्य को अंधकार और खराब करने का, अंधकार की तरफ ले जाने का पिछले सरकार का जो षड्यंत्र रहा, इसके कारण ही जनता ने उन्हें बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के कारण ही आज सनातनीय हम लोगों की सरकार है, साधारण जनता की सरकार। और साधारण जनता की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु के नेतृत्व में नमामि गंगे के तहत हर घाट को ऊपर उसके सौंदर्य, उसकी सुरक्षा, उसके ऐतिहासिक जो उनका पहचान रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से काम किया जाएगा। हम लोग अन्य राज्यों में जो घाट देखते हैं ना, उन घाटों से कम नहीं होगा हमारे पश्चिम बंगाल का घाट आने वाले सालों। नीट पेपर लीक मामले पर कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी के व्यवहार में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, मगर हमेशा राहुल गांधी कभी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते। नीट परीक्षा 21 जून को होने वाली है। बंदोबस्त किया गया है। पिछली बार के बाद सरकार ने इस बार कड़ी कार्रवाई भी की है। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास राजनीति के माध्यम से नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोटा कोचिंग का हब नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं।
देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो कि एलओपी हैं, उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक जिम्मेदारापन होना चाहिए। मगर हमेशा हमने देखा है कि राहुल गांधी लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं। जब नीट का एग्जामिनेशन 21 तारीख को होने वाला है और स्वाभाविक रूप से इस बार बंदोबस्त किया गया है और पिछली बार के बाद सरकार ने कड़े रूप से इस पर कार्यवाही भी की है। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कोटा जो कि एक कोचिंग हब है, उसका भी नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कोटा में जाके इस प्रकार का आंदोलन करना, और यह भी खबर आई है कि कोटा के जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स हैं, उनके पास अशोक गहलोत जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा फोन कराया जा रहा है कि वो बच्चों को जबरदस्ती भेजें राहुल जी के संवाद में, राहुल जी के आंदोलन में। ये बच्चों को भटकाने की कोशिश है, कोटा को बदनाम करने की कोशिश है और कहीं न कहीं एक स्ट्रेसफुल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि किसी पॉलिटिशियन को अभी बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स, कंपटीशन हमेशा टीमों को आमने सामने लाता है। आज हम दो टीमें देख रहे हैं, एक असली तृणमूल कांग्रेस जिसका सिंबल 2 फूलों का है और लीडरशिप ममता बनर्जी कर रही है, और दूसरी दल बदलुओं का ग्रुप जिसका सिंबल पेन और नीब है, जिसे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। टीएमसी को सभी मुश्किलों के बावजूद 2 करोड़ 60 लाख वोट 41% मिले हैं, जबकि दल बदलुओं की टीम का कोई भरोसा नहीं है। टीएमसी असली पार्टी बनी हुई है जिसका लीडरशिप ममता बनर्जी कर रही है। कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, राजनीति में हो, खेल में हो, डांस में हो, ड्रामा में हो, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा तो टीमें सामने होती हैं। आज हमारे सामने 2 टीम है, एक असली और दूसरी नकली। एक है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है गद्दारों की टीम। फर्क क्या है? तृणमूल कांग्रेस के पास जोड़ा फूल है, उसका एक सिंबल है। दूसरी तरफ भगोड़ों की, गद्दारों की टीम है, जो हमने बहुत खोजा, बहुत खोजने के बाद पता लगा कि उनकी एक टीम है जिसका सिंबल है कलम की नोक, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं निब। जो असली टीम है टीएमसी, उसका नाम है तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और जो भगोड़ों और गद्दारों की टीम है, वह एक ऐसी टीम है जिसका नाम ही किसी को नहीं मालूम। खोजने पर पता लगा कि उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। टीएमसी के नेता, तृणमूल की नेता एक सुदृढ़ नेता हैं, जो जमीन से उठी, संघर्ष के साथ इसको खड़ा किया। उनका नाम है ममता बनर्जी। दूसरी गद्दारों और भगोड़ों की टीम के मुखिया हैं विश्वगुरु। तृणमूल इंडिया अलायंस है, गद्दार एनडीए अलायंस है। यह बता दूं कि टीएमसी लड़ी, चुनावों में हराया गया, उसके बावजूद टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख वोट, यानी कि 41% वोट मिले। ये जब बीजेपी ने डराया, धमकाया, वोटों की लूट मचाई, पुलिस का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने जो गदर मचाया वो दुनिया को मालूम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गद्दार टीम का कोई वाली वारिस नहीं। इसको केवल वोट देने के लिए बुलाया गया है। ये अधर में लटके हैं,
कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आसमान से गिरे ये तृणमूल से और जा रहे थे धरती पे, जो एक लोक लिबावन मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी ने दिखाए हैं धरती पे, लेकिन बेचारे अटक गए बीच में खजूर पे, और वो खजूर है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल एक जीती जाती पार्टी है, ममता बनर्जी उसकी नेता हैं। ये संघर्ष है और संघर्ष में सबसे ज्यादा उभरकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल फिर आई है। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, टीएमसी पार्टी है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे टीएमसी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी पार्टी तो है ही नहीं, पार्टी के सदस्य है ही नहीं। अगर ममता बनर्जी कोर्ट जाती हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जब विपक्ष जीतता है तो उनके लिए सब ठीक है, जब बीजेपी जीतती है तो सब वोट चोरी है, ईवीएम चोरी है। पहले भी कई बार वे कोर्ट जा चुकी हैं, इस बार भी वे गई हैं। उनके पास कोर्ट जाने का पूरा हक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने जो जनादेश दिया है उसके बाद साबित करने के लिए और कुछ नहीं है। टीएमसी अब इतिहास बन चुकी है। The party doesn't exist. The party offices doesn't exist. The members doesn't exist. How does it matter if she goes? When opposition leads or wins, it is all okay for them. When BJP wins, it is all vote chori, EVM chori. And many a times before also, she has gone to the court. This time also she has gone. She has all the right to go, but of no use, because the mandate which the people of Bengal have given, after that there is nothing more to do. Now TMC is history right now, and we don't want to waste time on something which is on the pages of the history books. We don't want to waste time. The party doesn't exist. The party offices doesn't exist. The members doesn't exist. How does it matter if she goes? When opposition leads or wins. राम मंदिर डोनेशन विवाद की जांच के लिए यूपी सरकार के 3 मेंबर वाली एसआईटी बनाने पर शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि भक्तों का पैसा चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। जो भक्त पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आते हैं, बीजेपी जिसकी छत्र छाया में वे पूरा क्रेडिट लेते हैं कि यह राम मंदिर उनकी वजह से बना है। उन्होंने इतना बड़ा स्कैम देखा है। अब जैसे ही एसआईटी फैक्ट्स और जो सामने आ रहा है उसे सामने लाएगी, एक और बड़ा स्कैम सामने आएगा, क्योंकि वे सिर्फ वोट पाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है कि श्रद्धालुओं के पैसे भी आप चुरा लें। वो जो पूरी निष्ठा, श्रद्धा और धन, सनातन की बात करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, आपने उनका भी चढ़ावा अपनी जेबों में कर लिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिसके अंतर्गत पूरा श्रेय लेते हैं कि ये जो राम मंदिर बना उनकी वजह से बना, उसमें और इतना बड़ा घोटाला है। अब जैसी एसआईटी के सामने जो चीजें आएंगी और जो ये उजागर हो रहा है, इससे बड़ा घोटाला पाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं वोट पाने के लिए। इनकी ना ही श्रद्धा है, ना ही भक्ति है, ना धर्म में विश्वास है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के हाईकोर्ट जाने पर कहा है कि वे जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं मानती। आज सब कुछ चला गया। जो 15,000 से अधिक वोटों से हार चुकी हैं, वहां जाकर दोबारा काउंटिंग की अपील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वे अभी भी चुनाव लड़ रही हैं, हारी नहीं है। और ऐसे में इसी तरह से जिस तरह से वो कर रही हैं, वो ऐसे में 5 साल बीत जाएगा। जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज़्यादा वोटों से, वहाँ जाके अपील कर रहे हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो। तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं है। ऐसे में 5 साल बीत जाएगी। कभी ईडी, कभी सीआईडी, अभिषेक बंदोपाध्याय ना, उनका तो पहले भी हुआ है, अभी और ज्यादा कॉम्प्लेंट्स आ रहा है। उस समय डर के मारे लोग नहीं बोलते थे, तो सबका समाधान होना चाहिए। काफी ने फिर से लोकसभा के स्पीकर के पास कल्याण का नाम नहीं, कल्याण बनर्जी के ऊपर बहुत कॉम्प्लेन और उनके पार्टी के ही एमएलए, कभी मोहा मित्र, कभी काकुली, कभी और
लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है कि समय आया है, आज इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बार बार कंप्लेन आता है जिस व्यक्ति का ऊपर, तो कुछ तो मामला है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि पूरा देश ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर देख रहा है। ये वही लोग हैं जो हमें बी टीम कहा करते थे, लेकिन सबने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों के वोट लिए और बीजेपी की झोली में डाल दिए। कौन बीजेपी की बी टीम हुआ? आज पूरा देश देख रहा है कि असली बी टीम कौन है, कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है। देखिए, पूरा देश देख रहा है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, ये तमाम वही लोग हैं जो हमको बी टीम बोलते थे। आज सब ने सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों के वोट लिए और सबके सब जाके बीजेपी की झोली में जाकर डाल दिए। अब कौन हुआ बीजेपी की बी टीम? हाँ, यही हुए ना जो कल तक आंख में काबा दिल में मदीना गाया करते थे, पढ़ा करते थे। अब वो भी चले गए बीजेपी में। अब वहां जाके क्या करेंगे वो? अब वो वहां जाके मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे, मंदिर को ढूंढेंगे सब जगह जाके। अब यही लोगों ने वहां पर वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम पे, डरा, अरे MIM वैसी है वैसी, हमको गालियां दी, वोट लिए, इख्तियार मिला, सबके सब वहां पे जाके चले गए। यहाँ पे ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन लायन चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, लोटस चल रहा है। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? तो पूरा देश देख रहा है ना कि आप किस तरह से लोगों के वोट ले लेते हो। उसके बाद में सबके सब जाके सीधा बीजेपी की झोली में डालते थे, साथ में बैठ के आराम से खाना खा रहे, चाय पी रहे। यही हमको कल तक गालियां बकने वाले। आज पूरा देश देख रहा है कि कौन असल बी टीम है, कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है। पूरे देश के सामने आज ओपन हो गया किस तरह से लोग जा रहे, जाते ही जा रहे। आओ बीजेपी तो बन गया एकदम, आ जाओ, आजा भाई आजा, सब जाते जा रहे। और यहाँ पे वोट ले लिए सेकुलरिज्म के नाम पे, हमको गालियां बक बक के सब चले गए बीजेपी के अंदर जाके बैठ गए। असल बी टीम, असल गद्दार धोखेबाज कौन है, पूरे देश ने देख लिया। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने शिवसेना यूबीटी में फूट की अटकलों पर कहा कि कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का दुरुपयोग करना, उन्होंने समाज में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब कोई विपक्ष या जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और हमारे पास 9 सांसद थे, लेकिन उनमें से 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको अहंकार है। उनको क्या डर है? उनको इतने सांसद क्यों चाहिए? देखिए, कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है। ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती। आप आज 2029 तक कोई भी चुनाव में नहीं जाने वाले हैं, तो क्या डर है आपको? क्यों चाहिए आपको इतने सांसद? आप टीएमसी तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसके पहले आपने शिवसेना और शरद पवार जी की पार्टी भी तोड़ दी। क्या चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि क्या विपक्ष मुक्त भारत हो जाए? बहुत ही दुर्भाग्य है कि एकनाथ शिंदे तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे करवाने वाला कोई और है। वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सारी रणनीति है, उन्हीं के है। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आनंद फानंद में समय देते हैं। हमने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं देते। गृह मंत्री भी उनसे मिलने का समय दे देंगे। तो ये दिखाता है कि इसके पीछे पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि बाकी दल, जो क्षेत्रीय दल है, वो फले फूले। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।